आप पर किसी की बहुत गंदी नज़र है इन दिनों, और आपके किसी के साथ बार बार बहस या टकराव वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है। और ये पर्सन आपके साथ किसी प्रकार की झगड़े करने के लिए या खुन्नस निकाल रहा है कि आप कैसे भी आप इसके साथ बहस करो और इसके साथ बकवास करो और इसकी निगेटिव एनर्जी अपने अंदर ले लो। और इसका जो जुबान है वो बहुत ही मतलब काला है। ये जो भी बोलती है, ये जो भी बोलता है, अगर ये बुरा बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आपका काम उसमें सफ़र करता है। ऐसा कोई पर्सन है आपके आसपास और ये लगातार आप पर ये वार कर रहा था, बहुत ज़्यादा वार कर रहा था। ये आपको स्ट्रगल में देखना चाहता था। तो यहाँ पर ये गाइडेंस है कि आप अपने स्ट्रगल को एक्सप्लेन मत कीजिए, आप अपने प्लानिंग को एक्सप्लेन मत कीजिए ऐसे पर्सन के साथ जिसके साथ आपको अच्छी वाइब नहीं आ रही है, जो आपका हमदर्द नहीं है, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचता। ऐसे पर्सन आपको फील हो रहे हैं इन दिनों, तो इस पर्सन से दूरी बना के रखिए। अपने स्ट्रगल को भी एक्सप्लेन मत कीजिए कि आप कितने मेहनत कर रहे हो और आपको फल नहीं मिल रहा। तो ये सारी बातें आप इस पर्सन को शेयर मत कीजिए। तो किसी पर्सन को आपने ट्रिगर किया है और ये पर्सन हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में भी है। तो दी डेविल का कार्ड है लवर्स के साथ, तो ये कह रहा है कि तो बहुत इस डेविल पर्सन ने आपको कभी भी जीवन में स्थिर नहीं रहने दिया। स्थिरता क्या होती है इन्होंने कभी आपको ये नहीं दिया। स्टेबिलिटी क्या होती है ये नहीं दिया। तो इस पर्सन की मैं एनर्जी ये देख पा रही हूँ कि पहले ये पर्सन फोर्स करता था आपको जीवन से दूर जाने के लिए, लेकिन अब ये पर्सन को लगता है कि आप इसे फोर्स कर रहे हो दूर जाने के लिए। और ये पर्सन हो सकता है कि ये जिसकी भी एनर्जी है वो आपसे दूर जा रहा है। जाने अनजाने में आप उसे जाने दे रहे हो, आप उसे रहने के लिए, या फिर आप उसके पीछे पीछे नहीं भाग रहे हो। ये कार्ड मैं देख पा रही हूँ। और तो कुछ चीज़ों की डेथ हुई है, यहाँ पर एंडिंग हुई है। तो ऐसा है कि आपके कुछ थॉट्स पूरी तरीके से बदले हैं। पहले आप जैसे कि अगर ये पर्सन खाना ना खाए तो आप इसके पीछे पीछे खा लो। ये पर्सन बात ना करे तो आप इसके पीछे पीछे बात करो, क्यों नहीं बात कर रहे हो। ऐसा कहीं ना कहीं आपका सोच था या फिर आपकी हैबिट थी, जो अच्छा है। और गलत इंसान के लिए अगर ये हैबिट है तो वो अच्छा नहीं है, वो हेल्दी नहीं है। तो वो कट किया है आपने, वो एनर्जी से आप बाहर निकले हो। और ये हिम्मत बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी हिम्मत है। और ये हिम्मत आपका देख कर के ये पर्सन सदमे में है। ये हिम्मत देख कर के सदमे में है और ये कुछ ना कुछ षड्यंत्र बनाता ही रहता है आपके खिलाफ। ये पर्सन हो सकता है कि हर बात में झूठी हंसी हंसता है और ये पर्सन को लगता है कि ये अब आपको पा नहीं सकता, तो ये आप पर हंसी उड़ाता है। क्योंकि कहते हैं ना कि अंगूर खट्टे हैं, तो वो वाली बात है। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं गिल्ट में लाने के लिए ट्राई कर रहा है कि आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, आप ब्यूटीफुल नहीं हो, आप हैंडसम नहीं हो, आप काबिल नहीं हो। तो ये ट्राई कर रहा है कि आपको गिल्ट में लाया जाए या फिर आप जो है वो गिल्ट में आ ही जाओ। ये पर्सन जो बैड कर्मा कर रहा है उसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। अगर ये पर्सन आपको भला बुरा कह रहा है तो आपको सेम टू सेम करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपना बुरा कर्म कर रहा है, गलत काम कर रहा है। और ये पर्सन हर छोटी छोटी चीज़ में आप पर नुक्स निकाल रहा था और आपने बहुत ही सहन किया था। तो इस वजह से इस पर्सन के साथ आपका लगता है कि बहुत सारा बिहेवियर चेंज हुआ है, वो ब्लेसिंग ही है। अब ये भूखा रहे या फिर गिड़गिड़ाए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इसको मनाने के लिए पीछे पीछे नहीं जा रही हैं, नहीं जा रहे हो। और ये आपने कमाया है, ये आपने हिम्मत जुटाया है और ये आपका फ्रीडम है।
है ना, वो फ्रीडम है आपका। एस ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन ने आपको कुछ ना कुछ, आप अगर नया ट्राई करते हो या नया कुछ प्लानिंग करते हो या नए सपने देखते हो तो ये पर्सन उस पर हंसता है, ठीक है, ये हंसती है कि ये आपके औकात से बाहर है या फिर आप किसी काम में परफेक्ट नहीं हो। इसकी ये डायलॉग हो सकती है कि आपको कुछ नहीं आता, आप किसी काम में परफेक्ट नहीं हो। तो ये उस सपने को तोड़ने के लिए ये कुछ ना कुछ बुरा कर रहा है आपके पीठ पीछे या फिर आपके मुंह पर। आप अपने कॉन्फिडेंस को छोड़ दो, ये ऐसा कुछ हरकतें कर रहा है। ये पूरी कोशिश कर रहा है कि आपके ऊपर, आपके पास जो भी मनी है वो ना आए, आपके पास पैसे ना आए। और हो सकता है कि ये आपको दिखावा करे कि आपसे ज़्यादा रईस है, आपसे ज़्यादा रीच है या फिर ईजिली पैसे कमाता है या फिर ये बहुत धनी है, मालिक है, घर का मुखिया है या कुछ। तो ये शो ऑफ बहुत करता है और ये ट्राई करता है कि आप डरे रहे, आप झुके रहे, ये इसकी मंशा है। आपने इस पर्सन की प्लानिंग को कहीं ना कहीं, इसके प्लान को पानी फेर दिया है आपने और डिवाइन ने, दोनों ने मिलके। इस पर्सन को गुरूर था कि इसके पास बहुत सारे विकल्प है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन जीने के लिए इसके पास लोगों की कोई कमी नहीं है। और आपके एक स्टेप लेने से इसके ऑप्शन की ऐसी की तैसी हो गई। आपने ऑप्शन नहीं रखा अपने जीवन में, वो पर्सन ऑप्शन के पीछे भागता रहा। आपके होते हुए भी उन्होंने दूसरों को निहारा, दूसरों को इम्पोर्टेंट दी और दूसरे लोगों की कमी महसूस की और लोगों की फौज बनाई कमी को दूर करने के लिए। लेकिन आपके साथ अगर कोई था तो वो ईश्वर था और आपका जाना बहुत ज़रूरी था। ऐसे लोगों के पीछे पड़कर रहने से आप तो एक अपनी रिस्पेक्ट गंवाते और अपना टाइम भी बर्बाद करते और आने वाले अपॉर्चुनिटी से अपना हाथ धो बैठते। इसलिए आप कहीं ना कहीं इस पर्सन की जो नेगेटिव एनर्जी है आप उसे ब्लॉक कर रहे हो, आप उसे बैकफायर कर रहे हो और उसकी नेगेटिव एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। हालांकि आपने बहुत सफ़र किया इसकी नेगेटिविटी से। ये थोड़े पागल लोग हो सकते हैं, थोड़े साइको हो सकते हैं, थोड़े वैम्पायर टाइप के हो सकते हैं जो आपकी एनर्जी, आपकी खुशियों को छीन लेता है। आप जब हंसते हो तो इसके सामने आते हैं, आपकी हंसी ख़त्म हो जाती है, आपका मूड स्विंग्स होता है। आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आपको इस पर्सन के साथ उलझना नहीं है। ये बात बात में बद्दुआ देता है या फिर ये बात बात में आपको बर्बाद करने के लिए कोई ना कोई काम, हरकत आपके ग्रोथ के लिए ये जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन आपके ग्रोथ के लिए ये सही नहीं है। इस पर्सन ने बहुत सारी फौज पाल के रखी है, ऐसा हम कह सकते हैं कि इन्होंने बहुत सारे गीदड़ लोगों को अपने पक्ष में किया, लालची लोगों को अपने फेवर में किया, आपके खिलाफ गवाह तैयार किए, आपके खिलाफ लोगों को भड़काया ताकि आपको रोक सके, ताकि आपको कंट्रोल कर सके। आपके फ्रेंड्स ने भी आपका साथ छोड़ा और उसका हाथ पकड़ लिया, उसकी बातों में आ गए। और ये सभी लोग जो है कहीं ना कहीं आपके साथ कंपटीशन में है, भले वो मुंह से बताए या ना बताए, लेकिन वो लोग एक रेस में आपके साथ एक रेस करना चाहते हैं और आपको वो सहमत से हरा भी देना चाहते हैं। और ये लोग बहुत टेंशन में भी है, इसके लगातार षड्यंत्र से, इसके कंपटीशन से, इसके रेस से आप का कुछ हो नहीं रहा है, आप अकेले हो। ये झुंड एक तरफ है, देखो यहाँ पर ये सारा झुंड है एक तरफ, जिसमें हर प्रकार की भावनाएं हैं, ईर्ष्या है, जलन है, सांप है, बिच्छू है, हर कुछ है, मगरमच्छ है, जो मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले लोग हैं। तो ये सब लोग एक झुंड में हैं आपके आसपास, और जो अकेले आपसे, आप अकेले हो और ये लोग कंपटीशन फील करते हैं, हालांकि कंपटीशन ही करते हैं आपके साथ। और ये लोग आपके नज़दीक आना चाहते हैं ताकि आपके तरह कुछ गुण सीख पाए, जीवन जीने के रेस में आगे बढ़ने की कुछ सीख पाए। इन्होंने आपके पैसों को आने के लिए
बहुत रोकने का प्रयास किया। अब देखते हैं कि अब क्या हो रहा है। ये सब तो उनकी सोच थी, अब डिवाइन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। ऊपर वाले की तरफ से और क्रिएटिविटी में आपका निखार होगा। आप जो काम कर रहे हो उसमें आप थोड़ा सा ठहरोगे और कुछ ना कुछ चेंज करने के बारे में आपको समझ आएगी कि कुछ चेंज करना है या कुछ अपने सोच को थोड़ा चेंज करना है, अपने रूटीन को चेंज करना है, अपने फ्रेंड्स को चेंज करना है, हैबिट्स को चेंज करना है। और ये उसमें काफ़ी ही मददगार साबित होगी कि आप क्या काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो। आपको ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग तुम्हें पैसों को लेकर के जलील कर रहे थे या फिर तुम्हारे पैसों पर जिसका नज़र था, तो उसे जाने दो। उसे बार बार सर पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, उसे बार बार मनाने की ज़रूरत नहीं है, और आप यही कर रहे हो। इन लोगों ने आपको कोई भी प्लानिंग नहीं बताते। ये लोग जो प्लान करते हैं आप तक उसकी खबर नहीं होनी चाहिए। कब कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या बातें करना है, ये आपको कुछ बताना ज़रूरी नहीं समझते। और इसलिए यूनिवर्स ने आपको कहा है कि आप अपने गोल्स को, अपने काम को, अपने स्ट्रगल को भी बताना बंद कर दो। आप भी अपनी तरफ से चीज़ों को बताना और एक्सप्लेन करना बंद कर दो। अपना जो मजबूरी है उसका भी इसे बखान करना बंद कर दो, क्योंकि ये अंदर से बहुत खुश होते हैं जब आप मजबूर होते हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहा है कि आपके अंदर बहुत ही साहस है, ठीक है। आपकी हिम्मत को देख कर के ये लोग बहुत ही ज़्यादा विचार में पड़े हुए हैं कि आपकी इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई, आपके पास इतनी हिम्मत कहाँ से आए, अब तक तो आपको बर्बाद हो जाना चाहिए था। तो ये सारी बातें आपके हेटर्स और ये पर्सन सोच रहे हैं। तो आपने इसे अपने घर में आने से एंट्री बंद कर दी है। आपने इसकी एंट्री बंद कर दी है। आपको पता चल गया है कि ये लोग आपके पलक झपकते ही आपके चीज़ों को चोरी कर सकते हैं, आपके आइडियाज़ को चोरी कर सकते हैं, आपके भाग्य को ये मोड़ने में, आपके भाग्य को बर्बाद करने में ये तरह तरह के चाल चल सकते हैं। इसलिए आपने इसकी एंट्री बंद कर दी है अपने घरों में, अपने जीवन में। ये पूरा जो ग्रुप है, ये गीदड़ों का जो झुंड है, ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप अगर इसके जीवन से चले भी गए थे या फिर आपको हटाना या फिर आपको रिप्लेस करना तो इसके बस की बात नहीं है। आपके जैसा शायद इसे कोई टकराया नहीं था और आपसे कंपटीशन करना काफ़ी टफ लग रहा है आपके हेटर्स को। इस पर्सन को, जो पर्सन आपके माइंड में है और जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, इस पर्सन को आपके साथ बहुत ही संघर्ष करना पड़ा आपको हराने के लिए। और ये आपको सुधारने चले थे एक टाइम पर, जो खुद बिगड़े हुए हैं। पर ईश्वर की जो लाइट है, वो जो रोशनी है, वो आपको गाइड कर रही है कि क्या करना है, कब करना है। आप बीच बीच में जो हौसला तोड़ देते हो, तो आपको वो रोशनी पर बिलीव करना है। ईश्वर आपके काम को देख रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हो वो भी देख रहे हैं। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बिजनेस में और आपके काम में ज़रूर सफलता मिलेगी। ये पर्सन ये भी देख रहा है कि आप ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, आप अपनी प्लानिंग भी इसे ज़्यादा नहीं बता रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स भी इसे ज़्यादा नहीं बता रहे हो। ये पर्सन कहीं ना कहीं वेट कर रहा है कि आप इसके सामने गिड़गिड़ाओ या फिर इसे जताओ कि ये बहुत बड़े हैं या फिर इसकी वैल्यू क्या है आपके जीवन में। लेकिन आप ये सब कुछ बंद कर रहे हो और तब से ही ये आपके साथ बहुत ही ज़्यादा हारा हुआ महसूस कर रहा है। ये हेटर्स, ये लूजर्स, तो इसके जो चाल थे, इसके जो आपके खिलाफ षड्यंत्र थे, वो इसको ही लेके डूब रहा है। वो आपको ज़्यादा दिन तक असर नहीं करता आपके ऊपर और लौट के इसके पास ही जाता है। ये हो सकता है कि आपके पैसों को लेकर के, आपके भाग्य को लेकर के ज़रूर कुछ ना कुछ किसी के साथ शेयर करता है कि ये दिन कैसे जा रहे हैं, आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपके कैरियर में क्या चल रहा है। पैसों को लेकर के ये दूसरों से बातें करते हैं
और सामने वाला इसको कुछ टिप देता है कि ये आपको ऐसे कंट्रोल करे, ये आपके साथ ऐसे बातें करे, ऐसे बिहेव करे। कोई मौका ही नहीं देते हैं इसको, जीतने का कोई मौका ही नहीं देते हैं। और हर बार की तरह ये लूजर हर बार की तरह हारा हुआ अपने गीदड़ों के झुंड में वापस जाता है और फिर वहाँ जा कर के फिर वही पार्ट। ये पैसों का भूखा है ये पर्सन, ये लोग पैसों के लालची हैं और पैसों को, अगर आपके पास पैसे हैं तो ये फिर आपकी केयर करने लगेंगे, आपके साथ तमीज़ से बातें करेंगे। लेकिन जेलसी इसके खून में है, भावना बदले की भावना इसके डीएनए में है। ये आपसे कंपेयर कर कर के थक गए हैं और कहीं से भी आप इसको अपने आसपास भी इसकी अब वैल्यू नहीं रही। आपसे कंपटीशन करना इसकी बेवकूफ़ी है, ये इसे एहसास हो गया है और इसके बैड कर्मा आपने इसको याद दिलाया है। कहीं ना कहीं आपने इसके पास्ट को भी याद दिलाया है। हंसता था, आपने उसकी हंसी पकड़ ली है और इस बात का उसे लज्जा आ रही है, शर्म आ रही है कि आपने उसकी झूठी हंसी को अच्छे से समझ लिया है, राइट। और आप अपने जीवन में, हो सकता है कि आपको कोई नई जॉब मिलने वाली है, आप कोई नया काम करना स्टार्ट कर रहे हो और अगर आप कोई काम कर रहे हो, शिद्दत से कर रहे हो, तो ये जलन के मारे झूठ मूठ का हंस रहे हैं कि अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, लेकिन ये अंदर से बहुत आग लगी है इसको। इन्होंने तो आपको रिप्लेस करने के बारे में सोचा था, लेकिन आप हो नहीं पाए रिप्लेस इससे। इन्होंने आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा था, लेकिन आपने इसके दाव पेच को उल्टा कर दिया और इन्हीं पर छोड़ दिया। आपकी जो शाइन है, आपके साइन करने से इसको बहुत जलन होती है। आपका हायर एजुकेशन, आपका नॉलेज, आपकी बुद्धि इसे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, इसे हजम नहीं हो रहा है। आप कहीं मूव करने के बारे में सोच रहे हो, आप कहीं अलग शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हो, या फिर इन लोगों को अवॉइड करने के बारे में सोच रहे हो जो लगातार झूठी हंसी हंसते रहते हैं और अंदर से ये आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए हर वो साजिश करते हैं। जो यहाँ पर ये भी है कि आपके साइन करने से ये लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं और ये उसके बैड कर्मा में लिखा जा रहा है। तो इसे बहुत गुरूर था कि आपको पैसों से कंट्रोल करते हैं और आपने वो गुरूर भी तोड़ डाला है इसका। तो कोई पर्सन यहाँ है जो झूठी पार्टी करके अपने पैसों को बर्बाद करता है और वो आपको वो पैसे नहीं देता। यानी कि अगर आपके पास पैसे हैं, जब तक वो पैसे खर्च ना हो जाए या जब तक वो पैसे शो ऑफ में खर्च ना हो जाए, तब तक इसे चैन नहीं आता। तो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी में देख रही हूँ जो आपके जीवन में है और वो आपके पर्स में पैसे नहीं टिकने देते। ये शो ऑफ करने के लिए, या फिर ये पैसे अगर लेते हैं तो रिटर्न नहीं करते आपसे। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी में देख रही हूँ और ये लोग झूठी दलीलें देते हैं अपने फेवर में बचाव करने के लिए। ऐसी बातें करते जैसे ये 10 साल के बच्चे हैं और इसे दुनियादारी नहीं मालूम है, ये बहुत ही ऐसे वैसे हैं। इस तरीके की ये बातें करते हैं, इस तरीके की ये टीका टिप्पणी करते, जबकि इन्होंने हर घाट घाट का पानी पिया है। लेकिन ये आपके सामने बहुत ही ज़्यादा ऐसे दिखाएंगे कि इसे तो कुछ मालूम ही नहीं है, धोखा क्या होता है इसे नहीं मालूम, जबकि ये दूसरों का जीवन तबाह करते हैं, बर्बाद करते। कोई पर्सन है जो चाहता है कि आप उसके जीवन में वापस आ जाओ और आप अपनी स्पीड में हो, आप पूरी स्पीड में हो, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो और आप पीछे मुड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हो। हालांकि ये पर्सन बहुत दाव पेच खेल रहा है आपको जीवन में रिझाने के लिए या फिर आपको कंट्रोल करने के लिए। इन दिनों ये पर्सन बहुत ही चिड़चिड़ा सा फील कर रहा है कि आप वापस नहीं आ रहे हो अपनी उस एनर्जी में जहाँ पर ये आपको कंट्रोल करके रखते थे, जहाँ पर ये पर्सन जैसे चाहे वैसे आपको नचाते थे। तो आपको इस एनर्जी में वापस ला नहीं रहे। आप ऐसे गीदड़ों के मुंह को पूरी तरीके से शट अप कर रहे हो, बंद कर रहे हो और इन झूठों से आप डर नहीं रहे हो। तो ये लोग ये सोच में पड़ गए कि आप डर क्यों नहीं रहे, अकेले ही काफ़ी हो। इन गीदड़ों की झुंड पर आप अकेले काफ़ी हो, जो इन्होंने कभी इमेजिन किया नहीं था। यहाँ पर ये कार्ड है कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो
आपसे इतना खुन्नस रखती हैं कि इनमें से कोई चोर भी हो सकती है जिन्होंने आपके आइडियाज़ को चोरी किया है, या फिर आपके घर को इसकी नज़र रहती है कि आपके घर में क्या हो रहा है और आजकल आपके घर में सब अच्छा है या बुरा है, या फिर मुझे कुछ लालची एनर्जी फील हो रही है जिसकी लालच भरी निगाहें रहती है। अगर ये आपके साथ स्माइल कर रही है, हंस रही है, तो कहीं ना कहीं इसका कुछ मांगने का इरादा है, कुछ आपसे काम निपटाने का ये चाल चलती है और इस वजह से स्माइल करती है, हंसती है। और जब आपको ज़रूरत पड़ती है तब ये लोग कहीं ना कहीं, हाँ, जब आपको ज़रूरत पड़ती है तब ये अपना रूप दिखा देते हैं, तब ये इससे ज़रा भी शर्म नहीं आती है। तो आने वाले बारिश में कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है आपके जीवन में। या पैसों को लेकर के मुझे लगता है कि पैसों पर मुझे लगता है कि किसी की एविल आई लगी है, आपका पैसा आना बंद हो रहा है, आपका इनकम कम हो रहा है, या फिर आपका मन नहीं कर रहा है जॉब में, काम में, घर में, बच्चों पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। और ये भी हो सकता है कि इन्होंने पैसे खर्च करके आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक या फिर आपके बारे में बुरा सोचना, पैसों को लेकर के कर्ज करना, श्राप देना, ऐसे जो भी लोग हैं ये सभी लोग आपके साइन से जलते हैं, आपकी रोशनी से, आपकी चमक से। इसे बहुत जलन हो रही है इन दिनों, इसलिए जो आपका बुरा करने के लिए ये सब काम किया था, आपने उस धूल को झाड़ दिया है। ठीक है, आपके ऊपर जो इन्होंने श्राप दिया था, आपका बुरा चाहने के लिए इन्होंने बहुत छाती पीटा था कि आपका हाय आपका ये हो जाए, हाय आपका वो हो जाए, तो उन सभी धूल को आपने साफ कर दिया है। ठीक है, आपको बचा लिया गया, आपके ऊपर ईश्वर ने उस गंदगी को साफ कर दिया, आपके ऊपर जो गंदगी इन लोगों ने थोपा था, और आप क्वीन बनोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप किंग बनेंगे। और इसलिए ये सारे गीदड़ एकजुट होकर के आप पर वार करते हैं और आपके ऊपर धूल फेंकते हैं, लेकिन धूल साफ करने के लिए स्वयं ईश्वर बैठे हैं। और ये किसी प्रकार की चमत्कार देख रहे हैं आपके जीवन में। ये हेटर्स देख रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ सरप्राइज सही टाइम पर पहुंच ही जाता है। ये हेटर्स आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं, आपको कोई डेट पर भी लेके जाना चाहता है, या फिर कोई आपका जो है कि वो ड्रीम देख रहा है कि आप उसके जीवन में ऐसे रहोगे, ऐसे रहोगे। इस टाइप का डे ड्रीमर हो सकता है आपके जीवन में है। तो जो लोग आपको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे लोगों को शामिल कर रहे थे, ऐसे लोगों का दिमाग जो है पूरी तरीके से सफ़र कर रहा है। तो उसके दिमाग में खुद ही बहुत सारी गंदगी भरी हुई है और वो आपको कंट्रोल करना चाहते थे। वो अभी मूड स्विंग्स का शिकार हो रहे हैं। वो उनके जीवन में किसी प्रकार की झगड़े, लड़ाई झगड़े, या उसके साथ ऑफिस में पॉलिटिक्स, उसके साथ काम में पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें हो रही है जो उन्होंने आपके साथ करना चाहा था। तो कहीं ना कहीं आपने दुख सुख हर सिचुएशन में रह कर के आपने अपना सबक सीख लिया है, और इसका जीवन में आगे बढ़ कर के आपको बहुत काम आएगा। आपने जो भी सबक सीखा है, जो भी लेसन सीखा है, और यही हो सकता है कि आपने किसी पर्सन के साथ आप दूरियां बना रहे हो, या फिर आपने दूरियां बनाना ही सही समझा, जिस पर्सन ने आपको हमेशा आंखें दिखाई, जिस पर्सन ने आपको कभी भी ममता और प्रेम नहीं दिया, ऐसे पर्सन से आपने दूर जाना ही सही समझा। ऐसे किसी पर्सन को वार्निंग दी जा रही है कि वो समय रहते सुधर जाए, नहीं तो उसे ईश्वर का प्रकोप सहना पड़ेगा। ये वही पर्सन हो सकता है कि जिन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, कभी भी आपके फेवर में उन्होंने जस्टिस नहीं की। उन्होंने हमेशा आपके साथ पक्षपात किया, लोगों को सही समझा और आपको गलत समझा। तो ऐसे किसी पर्सन को वार्निंग दी जा रही है कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी भी वो सही को सही और गलत को गलत कहना सीख ले। जो हेटर्स है ये काफ़ी ही एक्ट करता है, चाइल्डिश जैसा एक्ट करता है कि इसे कुछ मालूम नहीं है, ये पहले गलत थे लेकिन अब सही हो गए हैं, इन्होंने जानबूझकर आपको हर्ट नहीं किया, जानबूझकर आपके साथ, इसका ये मकसद नहीं था। तो ये बहुत सारे तरीके की सफाई दे सकते हैं जो आपको यकीन करने की ज़रूरत नहीं है।
तो आप इन दिनों अपने बच्चे को लेकर के बहुत ज़्यादा प्यार देखोगे, आपको एक बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आएगी कि आपके वजह से आपके बच्चे को हर्ट नहीं होना चाहिए। उसे कब खाना खाना है, उसे कौन सी बातें शेयर करनी है, अपने बच्चों में आप पूरी तरीके से समर्पण देखोगे और आपके बच्चे भी आपसे बहुत आपको एक एंजल की तरह मानते हैं। हो सकता है कि आप वाटर साइन से हो या फिर आपका बच्चा बहुत ही इमोशनल है और आपके बच्चे को भी इन्होंने कंट्रोल करने की मतलब प्रलोभन देने की बहुत टैक्टिस आजमाई थी इस पर्सन ने, आपके हेटर्स ने। आपके बच्चे आप पर गुस्सा करे, आपके बच्चे आपसे अलग हो जाए, ऐसा इन्होंने प्लानिंग किया था। आप या आपके बच्चे वृश्चिक राशि, कैंसर या मीन राशि, लेकिन आपके बच्चे पर ईश्वर की असीम कृपा है। आपके बच्चे को कोई हानि नहीं होगी और आपको भी कोई हानि नहीं होगी। अगर इन्होंने ऐसा किया है तो जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा। आपने अपना सबक सीख लिया है, आपने अपना लेसन सीख लिया है। आप ईश्वर की नज़रों में प्यारे हो और उस ईश्वर आपको कोई भी सज़ा नहीं देंगे। आपने माफ़ी मांग ली है और आपने अपना लेसन सीख लिया है। ये जो पर्सन है इन्होंने हमेशा आपको ऑप्शन में रखा होगा। एक तरफ आप थे और दूसरी तरफ दूसरा ऑप्शन था और हमेशा इन्होंने दूसरों का पलड़ा भारी रखा था आपके सामने। हर चीज़ में दूसरे लोग सही होते रहे और आप हमेशा गलत होते रहे। आपने ना ही बच्चों की अच्छे से केयर की, ना ही इस पर्सन की केयर की, इसका ये कहना था। और समाज में विक्टिम बहुत अच्छे से बना था, जो कि ईश्वर को सब साक्ष्य मालूम है, उनके पास सब प्रूफ है ईश्वर के पास। ये पर्सन आने वाले समय में आपके सामने गिड़गिड़ाते हुए दिख रहे हैं मुझे। ये आपके एक फ़ोन कॉल के लिए तरसेंगे, ये आपसे बात करने के लिए तरसेंगे और तरसेंगे कि आप इसे एक्सेप्ट कर ले। ये जो भी है, जैसे भी है, आपके ही तो है। ये इस तरीके की कहीं ना कहीं अपनी बात आपको बोलेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। ये आपके साथ ही खुश रहना चाहते हैं, ऐसी ये कुछ बातें बोलेंगे आने वाले समय में आपको। आपके हेटर्स पूरी तरीके से आपको एक्शन में देख रहे हैं कि आप किसी भी तरीके से इसे माफ़ नहीं करोगे। जिन जिन ने आपको डसा है, जिन जिन ने आस्तीन के सांप ने आपको डसा है, आप उनका चेहरा और उसके कर्म नहीं भूलने वाले हो। ये आपके हेटर्स को लग रहा है आइडिया आपको लेकर के। आपको ये भी मालूम है कि ये लोग चाइल्डिश बिहेवियर करते हैं या फिर इमोशनल होने का नाटक करते हैं आपके आगे। आपके जीवन को तबाह करके, आपके जीवन को बर्बाद करके इन्होंने एक बचकानी हरकत या फिर हमेशा सॉरी बोलने से वो दर्द कम नहीं हो जाता जो जानबूझकर आपको इन लोगों ने दिया है। ये कहीं भी जाते हैं, कहीं ना कहीं इसको, या फिर ये कहीं भी जाएंगे, इसको उसी नज़र से देखा जाएगा जो इन्होंने आपके साथ किया था। ये उसकी आइडेंटिटी बन जाएगी। आपके हेटर्स की नज़रों में आप ऐसे पर्सन हो जिसके पास हर तरीके की कला है और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसे ढूंढना आता है। आप ऐसे पर्सन हो। आपके हेटर्स इस बात को स्वीकार करते हैं। ये लोग ऐसे पर्सन थे जो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने के लिए काम करते थे। जैसे कि अगर वो बाइक भी चला रहे हैं तो लोगों के साथ रेस करेंगे और आगे बढ़ के दिखाएंगे कि मैं ज़्यादा स्पीड में जा सकती हूँ या जा सकता हूँ। तो ये इसका मतलब है कि ये जीवन में कुछ भी करेंगे वो आपको नीचा दिखाने के लिए ही हर काम करेंगे। ऐसे पर्सन थे ये। और इसके साथ रह के आपने बहुत सारे ट्विस्ट देखे हैं, बहुत सारे ड्रामा देखा है। आपने इसके साथ एक हॉन्टेड जैसी जीवन जिया है। ये गिल्ट के शिकार है। ये अभी खुद ही गिल्ट में है। इसने जो जो आपके साथ बुरा किया था रिग्रेट फील कर रहे हैं ये लोग, शर्मिंदगी फील कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको चाह करके भी बर्बाद करके भी आपको बर्बाद नहीं कर पा रहे और इसका खुद का जीवन तबाह हो रहा है। इसके जीवन में क्लेश है। इसके जीवन में बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी का सिचुएशन है। अभी आपके जीवन में बहुत अच्छा समय आता हुआ दिख रहा है। आपने किसी ने फ़ोटो क्लिक किया है या फिर फ़ोटो खिंचवाया है या फिर आपके फ़ोटो को कोई देख रहा है और वो बहुत मिस कर रहे हैं आपको। तो जो लोग आपको माइंड गेम्स में रख रहा था, जो आपके साथ माइंड गेम्स खेलता था,
ये हो सकता है कि इसको थर्ड पार्टी को लेकर के बहुत गुरूर था और आपने आसानी से इसे ईजी कर दिया है। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं इसे बता दिया है कि ये पर्सन आपको डिज़र्व नहीं करते। ये जो झूठे और मक्कार लोग हैं ये आपको डिज़र्व नहीं करते। आप एक लॉयल पर्सन हो और किसी लॉयल पर्सन को आप, तो इसलिए इसका माइंड गेम जो है वो उल्टा पड़ गया है अभी इन दिनों। और इसे वो पे करना ही पड़ेगा जो उन्होंने आपके साथ किया था। कहीं ना कहीं आप इसके पीछे भागना बंद कर चुके हो और जो दूसरा थर्ड पार्टी है आपने कहा है कि वो उसके पास चला जाए। भले ही आप दिल में ये नहीं चाहते हो लेकिन उसके मुंह पर ऐसा आपने कहा है। आप टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न साइन के भी हो सकते हो, मकर, तुला। तो आप शाम के टाइम पर हो सकता है कि कहीं जाने का प्लानिंग कर रहे हो और शाम के टाइम पे आप कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हो या फिर आप नेचर में बैठने जा सकते हो, गार्डन में जा सकते हो, पार्क में जा सकते हो और वहाँ जा कर के आप अपना दिल खोल कर आप हीलिंग मिलेगी, गिल्ट फ्री रहोगे आप। हो सकता है कि आपको रोना भी आ जाएगा या फिर आपके अंदर जो भी एनर्जी है उसे आप बाहर निकाल दोगे, रिमूव करोगे, जेलस एनर्जी रिमूव करोगे जो थर्ड पार्टी लोग आपके जीवन में लगातार भेज रही थी। आपके खिलाफ बनाए गए सभी प्लान डिसमिस हो चुके हैं, रिफ्यूज़ किया गया है, राइट। और लोगों को पता चल रहा है कि वो लोग सही नहीं हैं। आपको विलन बनाया गया, आपको विलन जैसा दिखाया गया समाज में। आपकी लाइफ स्टाइल आपके हेटर्स के साथ तालमेल नहीं बिठा रही है। आपका पसंद उनका पसंद काफ़ी डिफरेंट है। आप जो कपड़े कैरी करते हो वही कपड़े वो सेम पहने तो वो अलग दिखते हैं। तो आपकी लाइफ स्टाइल और आपकी सोच काफ़ी अलग है, इन लोगों से मैच नहीं करती। आप उन लोगों के बीच अलग दिखते हो, राइट। या ये पूरी घोस्ट फैमिली है यहाँ पर, इनके बीच आप अलग ही दिखते हो, अलग ही आपका रहन सहन, सोच, विचार, काम सब कुछ अलग है आपका। और आप इस फैमिली के साथ नो कांटेक्ट में भी हो। आप इस फैमिली के साथ कोई कांटेक्ट नहीं चाहते हो। आप इस फैमिली को पीछे छोड़ चुके हो ऑलरेडी और आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ही ग्रो कर रही है। आपकी लाइफ स्टाइल से ये लोग बहुत जल रहे थे या अभी भी जल रहे हैं ये लोग अटेंशन के भूखे हैं। ये चाहते हैं कि लोगों की अटेंशन इस पर हो लेकिन लोग आपको अटेंशन देते हैं। ये चाहते हैं कि इसकी लाइफ स्टाइल अलग हो लेकिन आपकी ऑलरेडी अलग लाइफ स्टाइल है। तो ये कंपेयर करते हैं, कंपटीशन करते हैं और जेलस एनर्जी इसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। हर चीज़ में लेकर के ये कंपेयर करते हैं, आपके काम को लेकर के भी। अगर आपका काम थोड़ा स्लो हुआ तो इसे बहुत अच्छा लगता है, अगर आपका काम ज़्यादा हुआ तो इसकी बुरी नज़र लगती है आपको। लास्ट कार्ड है ये कि ये फेक पर्सन है, ये पूरी की पूरी फेक फैमिली है जिसको आपने पीछे छोड़ दिया है, जिससे आपको कोई कनेक्शन भी नहीं रखना चाहिए। या ये लोग अपनी असलियत को छुपाते हैं और दूसरा चेहरा समाज में दिखाते हैं जिसको आपने पहचान लिया है और उसको आपने अलविदा कह दिया है। तो ये है लास्ट कार्ड आपको लेकर के कि आपके पार्टनर काफ़ी रिस्क पर है। उसे डर लग रहा है कि आप पता नहीं क्या प्लानिंग कर रहे हो और आपके जीवन में या आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आपके कोई पर्सन या पार्टनर आपको लेकर के सोच रहे हैं और थोड़े से वो डरे डरे फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका कोई आर्ग्यूमेंट्स हुआ है मॉर्निंग में या फिर होने वाला है, तो बच के रहे और ज़्यादा इन लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट्स करने से बचें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आपकी कलेक्टिव रीडिंग। आई होप कि आपको कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। गॉड ब्लेस यू। टेक